देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। हमने बात की छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हो रहा है, यानी कि 20 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मिजोरम में भी आज एक ही चरण में मतदान होना है, यानी कि 40 की 40 सीटों पर आज मतदान होना है। मिजोरम में एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि मिजोरम में 174 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। मिजोरम में 8.57 लाख से ज्यादा मतदाता यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने लगातार हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं। और हमारे साथ हमारी संवाददाता जोजो भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जोजो, आपसे जानना चाहेंगे, मिजोरम में चूंकि 40 की 40 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, क्या तस्वीरें हम देख पा रहे हैं? वोट डालने के लिए भारी तादाद में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी कनिका, मिजोरम में अभी वोटिंग शुरू हो चुके हैं और अभी लेटेस्ट अपडेट हमारे सामने ये आई है कि मिजोरम की चीफ मिनिस्टर जोरमथंगा कुछ देर पहले अपडेट आए कि सीएम ऑफिस के ईवीएम मशीन की प्रॉब्लम होने के कारण सीएम खुद अपने वोट कास्ट नहीं कर पाए और वापस वो अपने सीएम बंगलो वापस चले गए। और कुछ देर में जब ये ईवीएम मशीन सही होने के बाद वो अपने वोट कास्ट करने वापस पोलिंग स्टेशन जाएंगे बोल रहे हैं। तो यहाँ सामने आ रहे हैं कि मिजोरम स्टेट इलेक्शन में अभी बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एमएनएफ पार्टी और जेपीएम के बीच काफी और यहाँ पर एमएनएफ पार्टी जो है रीजनल पार्टी वो सबसे, तो मिजोरम की तस्वीर आप लोग देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जोरमथंगा जी ने अपने वोट कास्ट भी नहीं कर पाए। तो सुबह 7 बजे से ये ईवीएम की प्रॉब्लम बिल्कुल। जो वही बात करें तो यहाँ पर कितने मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं, साथ ही अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की भी बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था किस लिहाज से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं? में 1276 पोलिंग स्टेशन बनाया गया है और यहाँ पर मिजोरम भी वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल स्टेट अमंग द नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। तो यहाँ पर सिक्योरिटीज जो है बहुत ही शांति बनाए रखे हैं और लोग यहाँ शांति से अपने वोट कास्ट करने घर से बाहर निकल रहे हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में भी ये मिजोरम वन ऑफ द मोस्ट हिली स्टेट है और यहाँ पर काफी ठंडाई भी है। लोग यहाँ अपने चलिए, बिल्कुल जो आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे सवाल जवाब करेंगे और हर एक अपडेट आप तक लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होता है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। लगातार जैसे कि अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हो रहा है, यानी कि 20 विधान सीटों पर मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। इसके साथ ही मिजोरम की अगर हम बात करें तो मिजोरम में एक ही फेज में चुनाव हो रहा है, जिसमें 40 सीटों पर आज ही मतदान प्रक्रिया जारी है। लेकिन आपको बता दें कि आज सुबह 7 बजे से ही ईवीएम में तमाम दिक्कतें वहां पर सामने आ रही है, ईवीएम मशीन में, जिसके चलते मिजोरम के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे। लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी के कारण वो यहाँ पर वोट नहीं डाल पाए। और लगातार हमारी संवाददाता जोजो हमारे साथ बनी हुई है। जोजो, फिलहाल क्या अपडेट अभी मिल पा रहा है? जैसा कि जानकारी मिल रही है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से यहां पर मुख्यमंत्री भी वोट नहीं डाल पाए हैं। फिलहाल क्या सुधार वहां पर अब किए जा रहे हैं इसको लेकर के? जी कनिका, यहाँ पोलिंग ऑफिसर्स और सीएमओ के ऑफिस अभी तक कुछ सॉलिड रीजन या इश्यूज का प्रॉब्लम नहीं बताया गया है। लेकिन यह हमारी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में सॉलिड प्रूफ नहीं है ये किस वजह से हो गया है। लेकिन मानना है कि ऑफिशियल्स की मानना है कि थोड़ी देर ये मशीन्स भी चालू हो जाएगी और सीएम भी खुद वापस अपने वोट डालने बाहर जाएंगे। यहाँ तक हमारे पास जानकारी आई है। और बाकी क्षेत्र में तो अभी तक कोई दिक्कत तो अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। देखते हैं आगे क्या होते हैं।
चलिए बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां पर लगातार हमारे ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, जैसा कि हम देख पा रहे हैं तस्वीरें साफ तौर पर, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, यहाँ पर देखा जा रहा है कि महिलाएं बढ़ चढ़ करके इस बार हिस्सा लेती हुई यहाँ पर नजर आ रही है इस लोकतंत्र के पर्व में। और अगर योगेश हम बात करें तो इस बार महिलाओं का जो वोट है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में, और बदलाव की तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही है, जैसा कि महिलाओं की ओर से कहा भी जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरे देश में माहौल बढ़ा है, बदला हुआ है, लगातार लोग ये कहते नजर आते हैं कि उनको ऐसी सरकार चाहिए। एक समय था जब लोग जो है एक सिंबल को देखकर ही वोट देते थे और ये कहते नजर आते थे कि हमको फेस नहीं पता हमारा विधायक कौन होगा, हमारी सरकार कौन होगी। लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके हैं और लगातार ये कहते नजर आते हैं कि हमको ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे बारे में चिंतन करे, हमसे 1 to 1 बातचीत करे। मैं बहुत सारे क्षेत्रों में गया हूँ और हमने देखा है कनिका कि वहाँ पे लोग चाहते हैं कि अगर कोई विधायक बनता भी है और अगर वो नजर नहीं आएगा और उसके बाद अगर वो चुनाव के महापर्व के समय नजर आता है तो उसको कई जगहों पे खदेड़ भी दिया जा रहा है। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि लोग लगातार जागृत होते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने भी कहा कि मातृशक्तियां लगातार जागृत हो रही हैं। मातृशक्तियां चाहती हैं कि बदलाव होना चाहिए, उनको ऐसा विधायक मिलना चाहिए जो उनकी आवाज़ को सुने। कुछ और लोग एक बार जुड़ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आज आप वोटिंग करने पहुंचे हुए हैं। आप जिस तरह से आप लोग घर चलाते हैं, आप लोग ये तय करने आए हुए हैं कि हमारा विधायक कैसा रहेगा, सरकार कैसी रहेगी, क्या दिमाग में लेके जा रहे हैं, कैसी सरकार चाहिए आप लोगों को, क्या कैसे और दिमाग में लेके आप लोग वोट करेंगे आज? जी, इसके बारे में क्या? सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी तो चाहिए ही, उसके अलावा महिला सुरक्षा तो महिलाओं के लिए तो सुरक्षा चाहिए जी। गृहिणियां हैं, थोड़ा संकोच भी कर रही करेगा, कुछ लोग और जुड़ रहे हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि हमको राष्ट्रवादी सरकार चाहिए। हमने कई लोगों से बात की है, कैसा मूड नजर आ रहा है पूरे बस्तर का? देखिए, बस्तर में परिवर्तन की लहर है। लोग राष्ट्रवादी सरकार चाहते हैं, लोग काम करने वाली सरकार चाहते हैं, लोग वादा निभाने वाली सरकार चाहते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं सवेरे से बहुत उत्साह का वातावरण है और लोग परिवर्तन करने के लिए, बदलने के लिए बहुत आतुर हैं। और जिस प्रकार से सवेरे 7 बजे से यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें, कतार है, इससे स्पष्ट हो रहा है और सारे लोग एक सुर में परिवर्तन की बयार चल रही है। अगर बस्तर की बात करें, पिछली बार हमने देखा कि 78.24% यहाँ पे वोटे होंगे, तो उसके बाद से लगातार बदलाव दिखा था। इस बार भी जिस तरह से संख्या दिख रही है, लग रहा है कि बड़ी संख्या में जब लोग पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं ये बदलाव की ओर भी इशारा करता है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से हम बस्तर में भी घूम रहे हैं, यहाँ एक अलग रिजल्ट आने वाला है कुल मिला के पूरे 12 सीटों में? देखिए, जिस प्रकार से लोग बड़ी संख्या में सवेरे से निकल रहे हैं, इस बार 78% का जो पुराना रिकॉर्ड है वो भी टूटने जा रहा है। और पूरे बस्तर में पहले फेज का ये चुनाव है, 12 के 12 में परिवर्तन की लहर है। जहां से भी आप सुनेंगे बड़े बड़े दिग्गज इस बार छोटे छोटे जनप्रतिनिधियों से उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। और निश्चित रूप से एक आम जनता की तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पूरी तरह से सरकार बदल रही है और नई सरकार का गठन होने वाला है। कनिका, बिल्कुल देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जब बड़े तथाकथित जो कद्दावर नेता हैं उनको कई बार हमने देखा है कि जो जमीन में रहने वाले लोग हैं वो प्रत्याशी बनते हैं और बाद में हरा देते हैं, बार विधायक भी बनते नजर आते हैं। कुछ महिला शक्तियाँ हैं। अम्मा, आप लोग सुबह से आज वोट करने पहुँचे हैं, बहुत बसंत आपने देखा है, बहुत उम्र आपके पास, अनुभव आपके पास में है। किस तरह आप लोग सरकार चाह रहे हैं और क्या दिमाग में लग के आप लोग वोट कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये कि हमें सही प्रत्याशी चुनना चाहिए, जिससे कि हमारे वार्ड का, हमारे जो क्षेत्र है उसका विकास हो और उस विकास में हम सबका भविष्य जुड़ा रहता है। तो हमने वोट किया और सही व्यक्ति को चुन के, और हम यही चाहते हैं कि उसके मुद्दे जो है, जैसे विकास का है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सी कमियां हैं, पर्यटन के लिए सुधार होना चाहिए, रेल के लिए सुधार होना चाहिए, शिक्षण के लिए सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए सुधार होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें। इस उम्मीद से हमने वोट डाला है। बहुत सारी मातृशक्तियाँ इस बार बड़ी संख्या में वोट डाल रही हैं, चूँकि आपके पास बहुत लंबा अनुभव भी है। अपील क्या करेंगे महिलाओं से कि वो लोग घर से निकलें और पोलिंग बूथ की तरफ आएँ, वोट डालें? क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत सारा सशक्तिकरण के लिए कार्य किए हैं। अभी तो उन्होंने जो जैसे किया कि महिलाओं का 33% आरक्षण भी होना चाहिए, उस हिसाब से महिलाओं को बढ़ चढ़ कर वोटिंग करनी चाहिए ताकि हम सही प्रत्याशी चुन सकें हमारे लिए।
देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कनिका। जिस तरह से देश का जब भविष्य तय करने की बारी आती है तो महिलाएं लगातार जागरूक नजर आ रही हैं और ये कहती नजर आती हैं कि सभी महिलाओं को पोलिंग बूथ तक आना चाहिए और वोट डालना ही चाहिए। आप अगर वोट नहीं डालेंगे, उसके बाद अगर आप सोचते रहेंगे कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, तो शायद आप आंख में आंख मिला के विधायक से पूछ भी ना पाए। इसीलिए जो मातृशक्तियां हैं वो लगातार पोलिंग बूथ की तरफ आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल योगेश, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होता है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।